ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता आसिम वक़ार ने एक बार फिर टीवी डिबेट में इस तरह की डिबेट की है, विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। जब टीवी डिबेट के दौरान उनसे पत्रकार ने पूछा कि वैसे तो कांग्रेस पार्टी आपको भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहती है, लेकिन आप ईमानदारी से ये बताइए कि देश में सबसे ज़्यादा ख़राब हालातें कब हुई, कांग्रेस के राज में हुई या फिर भारतीय जनता पार्टी के राज में हुई। बताते चले ये विवाद तब से हो रहा है जब से राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान ख़तरे में है, उनका अस्तित्व खतरे में है। उसी के जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया था कि देश में मुसलमान खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में नहीं है, मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, बल्कि देश का संविधान खतरे में है। देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। आसिम वक़ार ने जवाब दिया कि एक पार्टी हमें बी टीम कहती है तो दूसरी पार्टी हमें अपना दुश्मन मानती है, लेकिन सही माने में अगर बात की जाए, उन्होंने बजरंग दल का नाम लिया। उन्होंने कहा सच्चाई तो ये है, बजरंग दल का अगर कोई जन्मदाता है तो वो कांग्रेस है, लेकिन बजरंग दल को अगर किसी ने पाल पोस कर बड़ा किया तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए आसिम वक़ार ने कहा कि हम बी टीम है या नहीं, लेकिन ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक मोहब्बत से वार करती है तो दूसरा नफरत से वार करती है, एक सामने से वार करता है तो दूसरा छुप करके वार करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करता है, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर उसे बैन क्यों नहीं लगाया जाता? अगर बजरंग दल कर्नाटक में नफरत बांटने का काम कर रहा है तो क्या बजरंग दल राजस्थान में मोहब्बत बांट रही है, अमन का संदेश फैला रहा है? जाहिर सी बात है, अगर बजरंग दल कर्नाटक में नफरत की उगाई कर रहा है, अगर कट्टरता फैला रहा है, अगर कट्टरवाद फैला रहा है, तो वही बजरंग दल राजस्थान में भी सेम वैसा ही कार्य कर रहा होगा जैसा वो कर्नाटक में कर रहा है। तो कर्नाटक में बैन की बात हो रही है, तो इससे अच्छा होता कि राजस्थान में पहले बैन कर देते, चूँकि राजस्थान में उनकी सरकार है और पुरानी सरकार है, वो जब चाहे एक्शन ले सकते हैं। आसिम वक़ार ने कहा कि लोगों को गुमराह करने की राजनीति कांग्रेस भी करती है। कांग्रेस को मुसलमानों का वोट चाहिए, अल्पसंख्यकों का वोट चाहिए, लेकिन वो मुसलमानों की हालात पर बात नहीं करना चाहता, वो मुसलमानों की हालातों को सुधारने की बात नहीं करना चाहता। आसिम वक़ार ने कहा कि यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को काफ़ी दर्द दिया है, काफ़ी तकलीफ़ें दी है, लेकिन कांग्रेस भी इसे अछूता नहीं है। आज हमारे साथ जितने भी हादसे होते हैं, हम सताए जाते हैं, तो इसमें कांग्रेस का भी देन है, इसमें कांग्रेस भी दोषी है, कांग्रेस भी अछूता नहीं है। इसलिए तो कांग्रेस एक बड़े नेता ने कभी अपने भाषण में कहा था कि कांग्रेस के दामन में मुसलमानों के खून के छींटे नजर आते हैं। विदा लेना चाहेंगे आपसे और चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।